हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत शिक्षण विधियों के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। और जो हमारी प्रश्नोत्तर की मैराथन सीरीज चल रही है उसका पार्ट 6 है। आज 5 पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 से स्टार्ट है आज। तो क्वेश्चन है, छात्रा है कम सम्मानयन्ति गुणम विक्षे अध्यापक है। छात्र शिक्षक के कौन से गुण को देखकर शिक्षक का सम्मान करते हैं? तो निष्पक्ष व्यवहार है। शिक्षक का निष्पक्ष व्यवहार देकर बच्चे शिक्षक के इस गुण का सम्मान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, भाषा विज्ञानम तु वर्तते एवं कला अपि वर्तते। भाषा तो विज्ञान भी है और कला भी है। कस्याम अपि कलायाम दक्षताया है करते सतत अभ्यास से आवश्यकता भवति। किसी भी कला की निपुणता प्राप्त करने के लिए सतत लगातार निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अत्र शिक्षण सिद्धांत वर्तते। यहाँ शिक्षण सिद्धांत है। कौन सा शिक्षण सिद्धांत है यहाँ पे? तो अभ्यास है, सिद्धांत है। अभ्यास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 168, विषय वस्तु प्रति ध्यान आकर्षणम उद्देश्यम कस्य कौशलस्य वर्तते। विषय वस्तु के प्रति ध्यान आकर्षण, यह उद्देश्य किस कौशल का है? उद्दीपन कौशल से। यह उद्दीपन कौशल का उद्देश्य है, विषय वस्तु के प्रति ध्यान आकर्षण करना। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 169, बलाघात ओब्लिक सौराघात इति कदा प्रयुक्तो दर्श्यते। बलाघात मात्रा का आघात, सौराघात इति कदा प्रयुक्त, यानी जो छोटी बड़ी मात्रा होती है उसका ज्ञान कदा प्रयुक्तो दर्शति, कब प्रयुक्त दिखाई देता है हमको? तो मौखिक अभिव्यक्तियाम, मौखिक अभिव्यक्ति में हमको ये दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, श्याम पटे मार्जन्या प्रयोग है सयात। श्याम पट पर मार्जन्या चौक का प्रयोग कैसे करें, किस प्रकार करें? उपृष्ठात् अधः, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये है, नहीं, ये मार्जन्य होता है डस्टर। श्याम पट पर डस्टर का प्रयोग कैसे करें? तो डस्टर का प्रयोग करना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 171, शिक्षणे दृश्य साधनानां संबंधः भवति। शिक्षण में दृश्य साधनों का संबंध होता है। किसके साथ होता है? शिक्षणेन सह, शिक्षण के साथ। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 172, भवतः मते शिक्षाया कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वतो महत्वपूर्णा। भवतः आपके मत के अनुसार शिक्षा के किस क्षेत्र में समस्या सर्वतः महत्वपूर्ण, हमेशा महत्वपूर्ण होती है सब जगह। प्राथमिक क्षेत्र से, जो शिक्षा का प्राथमिक क्षेत्र है उसमें समस्या रहती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 173, शिक्षकस्य अभिन्न साधनम नास्ति। शिक्षक का अभिन्न साधन नहीं है। तो इसमें श्यामपट साधन, पाठ्य पुस्तकम, दंड सूचकम, ये सब शिक्षक के अभिन्न साधन है। और संगणकम जो कंप्यूटर है वो उसका अभिन्न साधन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174, सर्वे साधनम नास्ति।
सर्वे साधन नहीं है। तो जो भाषा प्रयोगशाला है वो सर्वे साधन नहीं है। ये है शास्त्रार्थम, वाद विवाद, भाषणम और ध्वनि संचिका, ये सब सर्वे साधन हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 175। अभ्यास सिद्धांत से घटकम अस्ति। अभ्यास सिद्धांत के घटक हैं नैरंतर्यम, निरंतरता, रुचि है, वैराग्यम, सर्वे। तो ये सब हैं जो अभ्यास सिद्धांत के घटक हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 176। प्राथमिक स्तरीय संस्कृत शिक्षण से सर्वोत्तम विधि अस्ति। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की सर्वाधिक विधि है। तो इसमें आ जाएगा क्रीड़ा विधि। जो क्रीड़ा विधि है वो प्राथमिक क्षेत्र में संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 177। संस्कृत शिक्षण से गुण है नास्ति। संस्कृत शिक्षण का गुण नहीं है शुद्धोच्चारणम, शुद्ध है, सुंदर अक्षरम लेख है, कुशल मौखिक अभिव्यक्ति है। ये सब संस्कृत शिक्षण के गुण हैं। और जो अकुशलो अभिनेता, ये इसका संस्कृत का गुण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 178। व्याकरण पद्धति है प्रमुख है दोष वर्तते। व्याकरण पद्धति का प्रमुख दोष क्या है? नीरस पद्धति, भाषाया है अन्य पक्ष उपेक्षिता, भाषा विज्ञान से सिद्धांता नाम प्रतिकूलता, सर्वे। तो जो ये सब हैं ये व्याकरण में दोष हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 179। यदि कक्षायां कश्चित् छात्र उत्तरं वक्तुं समर्थो भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्। यदि कक्षा में कोई भी छात्र उत्तर बोलने में समर्थ नहीं होता है तदा अध्यापकम किम कुर्यात्, तब अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रस्य अनुत्तर कारणम ज्ञातुम यतेत। छात्र के उत्तर न देने का कारण जानना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 180। निम्नलिखितेषु लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषये विधि नास्ति। लेखन कौशल की अभिवृद्धि विषयक विधि कौन सी नहीं है? तो ध्वनि साम्य विधि है, वो लेखन कौशल को बढ़ाने वाली शैली नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है सुयोग्य शिक्षक है को भवति। सुयोग्य शिक्षक कौन होता है? यो विद्यार्थिनो व्यवहारे वांछित परिवर्तनम आनयति। जो विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है वो सुयोग्य शिक्षक होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 182। भाषाया है स्थायी कौशलम अस्ति। भाषा का स्थायी कौशल कौन सा है? लेखनम। जो लेखन है वो भाषा का स्थायी कौशल है। हम कोई भी चीज को लिखते हैं, कुछ भी हो तो वो हमारे पास लंबे समय तक रहता है। तो लेखन है वो भाषा का स्थायी कौशल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 83। संभाषण से योग्यताया है विकास सहायक विधि अस्ति। संभाषण की योग्यता के विकास में सहायक विधि कौन सी है? तो भाषा सत्संग विधि। भाषा सत्संग विधि है वो संभाषण योग्यता के विकास में सहायक विधि है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 184। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता भवेत। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होए? शुद्धोच्चारणम। शुद्ध उच्चारण भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 185। शास्त्रार्थ कस्य विधो है उदाहरणम। शास्त्रार्थ किस विधि का उदाहरण है? वाद विवाद विधौ। वाद विवाद विधि का उदाहरण है शास्त्रार्थ। ऑप्शन सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 186। कस्मिन् पद्ये शिक्षण विधि पाठ्य विषयम् आधारीकृत प्रश्ना
भवन्ति। तो किस पद्य शिक्षण विधि में पाठ्य विषय को आधार करके प्रश्न होते हैं? तो ये खंडान्वयन विधि है, ऑप्शन बी। और पद्य शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है खंडान्वय विधि। और आगे है क्वेश्चन नंबर 187, पुनर्बलन कौशलमिति कस्य अपरम नाम। पुनर्बलन कौशल का दूसरा नाम क्या है? प्रवाह कौशलस्य, प्रवाह कौशल, ऑप्शन सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 188, सर्वेषु अध्यापन कौशलेषु कौशल प्रश्नेषु इमानि प्रयुज्यन्ते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण सूत्राणि, ऑप्शन सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 189, संस्कृत कथा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। तो जो संस्कृत कथा शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? तो समयापनम उसका उद्देश्य नहीं है। और कल्पना शक्ति विकास है, कल्पना शक्ति का विकास, मनोरंजनम, चरित्र निर्माणम, ये सब कथा शक्ति शिक्षण के उद्देश्य हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 190, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है प्रादुर्भाव अभवत। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये हुआ 1968 में, ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। और जो द्वितीय शिक्षा नीति थी उसका प्रादुर्भाव हुआ 1986 में। और नवीन शिक्षा नीति कब आई? 2020 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 191, वर्ण है पदम वाक्यम इति कर्मेण शिक्षणम कस्मिन् विधौ भवति। तो वर्ण पद वाक्य इस क्रम से शिक्षण कौन सी विधि में होता है? इसका क्रम ये कौन सी विधि में होता है? तो ये होता है वर्णमाला विधौ में होता है, ऑप्शन सी सही है। और अगर ये वर्ण की जगह पहले पद आ जाए और यहाँ वर्ण आ जाए तो वो पदबोध विधि होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 192, वाचन शिक्षण से उपयुक्त शिक्षण विधि अस्ति। वाचन शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो पश्य एवं पट विधि वाचन शिक्षण की उपयुक्त विधि है, ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। विषयगत काठिन्याम ज्ञानम कथम भवति। विषय में जो कठिनता आती है उसका ज्ञान कैसे होता है? तो मूल्यांकन से पता लगता है हमको कि बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। छात्राणाम बोध परीक्षणम कर्तुम शक्यते। तो बोध परीक्षण किसका करते हैं? छात्रान पठित विषय पृष्ठवा, ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 195, वृत्त अक्षरेषु प्रथम अंगुल्या संचालनम तत्पश्चात तेषु अक्षरेषु पेंसिल लेखन्या आवर्तनम कस्मिन् विधौ क्रियते। वृहत अक्षरेषु पहले बहुत बड़ा अक्षर लिखा जाता है, तत्पश्चात उसके पहले बहुत बड़ा अक्षर लिखा जाता है अंगुली से, तत्पश्चात उसके बाद पेंसिल लेखन्या पेंसिल से उसके बाद पेंसिल से लेखनी से लिखा जाता है, उसके ऊपर चलाते हैं। तो किस विधि में ऐसा किया जाता है? तो यह है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि में पहले अक्षर अंगुली से लिखा जाता है, फिर उसके ऊपर पेंसिल चलाई जाती है। तो ये मोंटेसरी विधि में होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 196, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणं कर्तुं शक्यते।
छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो परीक्षा के द्वारा पता लगाया जा सकता है भाई बालक को कितना आ रहा है, कितना समझ में आया है और कितना नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 197, सहयोग विधि के नामना ज्ञायते। सहयोग विधि किस नाम से जानी जाती है? तो साहचर्य विधि है। ऑप्शन सी साहचर्य विधि के नाम से जानी जाती है सहयोग विधि। आगे है क्वेश्चन नंबर 198, भाषायाः शुद्धतायाः मूल्यांकनम भवति। भाषा की शुद्धता के लिए कौन सा मूल्यांकन होता है? व्याकरण शिक्षणम। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 199, अनुशासनहीनताया कारणानि कानि भवन्ति। तो अनुशासनहीनता के कारण कौन कौन से होते हैं? तो दूषिता सामाजिक व्यवस्था, दूषिता शिक्षा पद्धति है, हीनार्थिक दशा है, इतानी सर्वाणी, ये सब अनुशासनहीनता के कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कक्षायाम संप्रेषण से भाषा भवेत। तो कक्षा में बोलने की भाषा कैसी होनी चाहिए? संवाद करने की भाषा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। भाई देखो इसमें जो 4th क्लास वाला बच्चा है उसको 4th क्लास के स्तर के अनुकूल पढ़ाएंगे, 5th वाला है उसको 5th के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, और 6th वाला है उसको 6th के स्तर के अनुकूल पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि 4th वाले को हम 6th के स्तर के अनुकूल पढ़ा देंगे। तो कक्षा में जो हमारी भाषा है वो इस स्तर के अनुकूल होनी चाहिए पढ़ाने की। तो ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो मैराथन प्रश्नोत्तर सीरीज का पार्ट 6 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक और सीरीज लेकर। धन्यवाद।